राम राम साथियों, आज हम राजस्थान के अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 5वां देखेंगे, जो कि है सेवा क्षेत्र व अन्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको RS 2026 से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करता है। इसकी व्यापकता में एक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसी उच्च दक्षता वाली गतिविधियां शामिल हैं, तो दूसरी ओर मरम्मत जैसी सरल सेवाएं भी इसका हिस्सा हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं, बीमा, स्थावर संपदा, रियल इस्टेट और लोक प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र आते हैं। यह क्षेत्र न केवल आर्थिक विविधता को दर्शाता है, बल्कि रोजगार और आय वृद्धि के माध्यम से आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान देता है। राजस्थान में सेवा क्षेत्र की स्थिति। संकेतक स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर। संकेतक GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर 46.46%, प्रचलित कीमतों पर 43.71%। सेवा क्षेत्र का GVA स्थिर कीमतों पर 4.08 लाख करोड़ रुपए, प्रचलित कीमतों पर 8.17 लाख करोड़ रुपए। संकेतक वृद्धि दर RS 2023 में पूछा गया है। स्थिर कीमतों पर 11.15%, प्रचलित कीमतों पर 13.52%। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर उप क्षेत्रवार वितरण RS 2023 में पूछा गया है। उप क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर योगदान, स्थिर मूल्य पर योगदान, वर्धित स्थिर मूल्य पर वर्धित दर। चलो, उप क्षेत्र व्यापार, होटल और जलपान गृह, प्रचलित मूल्य पर योगदान 28.95%, स्थिर मूल्य पर वर्धित दर 15.34%। स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, प्रचलित की मूल्यों पर योगदान 23.48%, स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 8.97%। अन्य सेवाएं, प्रचलित मूल्यों पर योगदान 20.38%, स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर 10.30%। वित्तीय सेवाएं, प्रचलित मूल्य पर योगदान 10.62%, स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 9.90%। परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र, प्रचलित मूल्य पर योगदान 10.58%, स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर 7.79%। लोक प्रशासन सेवाएं, प्रचलित मूल्य पर योगदान 7% और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 13.24%। नेक्स्ट, वित्तीय सेवाएं, पूंजी तक पहुंच के माध्यम से विकास। वित्तीय सेवाएं राज्य के आर्थिक विकास में पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं समाज से जमा राशि एकत्रित कर उन्हें ऋण के रूप में निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए उपलब्ध कराती हैं। राज्य सरकार ने विकास कार्यक्रमों को इंगित करने के लिए बैंकों के माध्यम से संस्थागत वित्त के उपयोग पर विशेष बल दिया है। राज्य में बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण निवेश का मुख्य स्रोत है, जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर एवं हाशिए पर स्थित वर्गों का सशक्तिकरण करना है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं। केंद्रीय योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMEGP, PM विश्वकर्मा और स्टैंड अप इंडिया। राज्य स्तरीय योजनाएं, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। पेमेंट बैंक 0.43%, विदेशी बैंक 0.08%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 17.75%, निजी क्षेत्र के बैंक 25.09%, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 50.36% और लघु वित्त बैंक 6.29%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित संपूर्ण बैंकिंग तंत्र समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन का आधार बना हुआ है। सितंबर 2025 तक राज्य
राज्य में कुल 9,172 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 4,619, निजी बैंक 2,301 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1,628 प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि। सितंबर 2025 में सितंबर 2024 की तुलना में जमा में 9.75% की वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 9.70% रही। सितंबर 2025 तक राजस्थान में सभी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात 90.61% तथा अखिल भारतीय स्तर पर 80.43% है। सितंबर 2024 की तुलना में सितंबर 2025 तक राजस्थान में कुल ऋण में 13.15% की वृद्धि हुई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इसमें 11.24% की वृद्धि हुई है। राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 832.78 लाख 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार औसतन 9,080 व्यक्तियों पर तथा राज्य के औसतन 33.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बैंक शाखा है। डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय समावेशन, डिजिटल इकोसिस्टम एवं सेवा पहुंच, जन आधारित तंत्र। राजस्थान में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया गया है। इसके माध्यम से नागरिकों को जिला पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर नकद एवं वित्तीय लेन देन की सुविधा मिल रही है। अंतिम छोर तक पहुंच, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु राज्य में 75,000 से अधिक कियोस्क, ई मित्र और माइक्रो एटीएम कार्यरत हैं। ई मित्र प्लेटफॉर्म यह एक एकल खिड़की सिंगल विंडो तंत्र है जो नागरिकों को सरकारी सेवाएं और सूचनाएं प्रदान करता है। डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिए पेटीएम और एम-पैसा जैसे मोबाइल वॉलेट्स को जन आधार प्लेटफॉर्म से स्वीकृत किया गया है। वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग मॉडल, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बीसी मॉडल। बैंकिंग सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक 1,28,468 बैंक मित्र सक्रिय हैं। व्यापक सेवाएं, वित्तीय समावेशन का अर्थ केवल बैंक खाता खोलने नहीं है, बल्कि इसमें ऋण, बचत, बीमा, प्रेषण और वित्तीय परामर्श जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। प्रमुख सरकारी योजनाएं एवं प्रगति। राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। योजना और प्रगति 31 दिसंबर 2025 तक। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रगति 3.80 करोड़ खाते, 92.25% आधार सीडिंग पूर्ण। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 295.26 लाख नामांकन। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 132.82 लाख नामांकन। अटल पेंशन योजना एपीवाई 43.48 लाख अभ्यर्थी 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के। रोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 19 जनवरी 2026 तक 2500 गुण 60 लाभार्थियों को 213.73 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए। पीएम मुद्रा योजना बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना। डीबीटी प्रणाली का ढांचा एवं उद्देश्य, प्रशासनिक संरचना। राजस्थान में डीबीटी प्रणाली को प्रभावी और पारदर्शी बनाने हेतु 6 अक्टूबर 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। मुख्य उद्देश्य, यह बोर्ड राज्य की योजनाओं के समन्वय, निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है ताकि सरकारी सहायता सीधे और पारदर्शी रूप से लाभार्थियों तक पहुंच सके। प्रमुख कार्य एवं डिजिटल सुधार। राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण मापदंडों पर कार्य किया जाता है। योजनाओं का डिजिटलीकरण, सर्विस प्लस और अन्य राज्य पोर्टलों के माध्यम से प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करना। विधिक अनुपालन,
आधार अधिनियम की धारा 7 एवं 4 के तहत योजनाओं की अधिसूचना जारी करना। पहुंच में सुधार, नागरिक केंद्रित सेवाओं का उमंग ऐप के साथ एकीकरण करना, जिससे सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार हुआ है। निगरानी एवं वर्तमान स्थिति, डीबीटी भारत पोर्टल, यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो राज्यों और केंद्र की सभी डीबीटी योजनाओं का रियल टाइम डैशबोर्ड उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से वित्तीय प्रवाह और लाभार्थियों की स्थिति की सटीक निगरानी संभव है। योजनाओं का विवरण, वर्तमान में राजस्थान की निम्नलिखित योजनाएं इस पोर्टल पर ऑन बोर्ड हैं। 126 राज्य योजनाएं, 55 केंद्र प्रायोजित CSS योजनाएं। नेक्स्ट, प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं। शासन का आधुनिक दृष्टिकोण, मूल आधार, प्रभावी शासन और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा प्रदायगी, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास के स्तंभ हैं। विस्तार, वर्तमान में शासन केवल प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व और नागरिक सहभागिता को प्राथमिकता दी गई है। विजन 2047, राजस्थान सरकार ने विजन 2047 के अनुरूप संस्थागत दक्षता बढ़ाने और सेवा तंत्र में सुधार हेतु एक दूरदर्शी रणनीति अपनाई है। तकनीकी नवाचार और स्मार्ट पहल, उभरती प्रौद्योगिकियां राज्य के शासन सुधारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है। स्मार्ट पहल, सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम के माध्यम से सामाजिक लाभ प्रणाली को आधुनिक बनाया गया है। इसके मुख्य लाभ हैं पात्र लाभार्थियों की स्वतः पहचान, निर्बाध और त्वरित सेवा प्रदायगी, डेटा पर आधारित नीतिगत सुधार। जन आधार और सशक्तिकरण, डिजिटल पहचान। जन आधार एक एकीकृत परिवार आधारित डिजिटल पहचान प्रणाली है जो डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सशक्त बनाती है। प्रभाव, यह प्रणाली सेवाओं में दोहराव को समाप्त करती है और महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विजन स्टेटमेंट, विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047 शासन। मुख्य लक्ष्य, वर्ष 2047 तक राजस्थान का लक्ष्य एक कुशल, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी संचालित शासन व्यवस्था स्थापित करना है जो वैश्विक स्तर पर अग्रणी हो। तकनीकी एकीकरण, कानून प्रवर्तन, न्यायिक दक्षता एवं भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एवं डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा, राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर सुरक्षा तंत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग के माध्यम से सुरक्षा को अभेद्य बनाया जाएगा। दक्ष कार्यबल, साइबर अपराधों से निपटने और आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान के लिए एक तकनीक प्रवीण एवं प्रशिक्षित कार्यबल विकसित किया जाएगा। शासन मॉडल, यह समग्र दृष्टिकोण समावेशी एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करेगा। राजस्थान एक नवाचारपूर्ण, उत्तरदायी और जवाबदेही शासन मॉडल के रूप में एक आदर्श राज्य बनकर उभरेगा। भविष्य उन्मुख राजस्थान के लिए अवसंरचना विकास, डिजिटल शासन एवं जनसुलभता, न्यायिक एवं विधिक प्रणाली आधुनिकीकरण, भूमि एवं संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता, सतत भूमि उपयोग एवं पर्यावरणीय मॉनिटरिंग, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा को बढ़ाना और प्रौद्योगिकी संचालित पुलिसिंग एवं निगरानी, पुलिस प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, सेवा नियमों में संशोधन एवं भर्ती सुधार, नागरिक केंद्रित शासन। राजस्थान में प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवा के 3 स्तंभ, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित, नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र। सूचना प्रौद्योगिकी, मूल दर्शन, राजस्थान सरकार पारदर्शिता, दक्षता एवं समावेशिता को निर्णय प्रक्रिया और सेवा प्रदायगी का मूल आधार मानती है। प्रतिबद्धता, राज्य सरकार विभिन्न नागरिक केंद्रित एवं प्रौद्योगिकी आधारित पहलों के माध्यम से प्रभावी शासन, इफेक्टिव गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध हैं।
प्रौद्योगिकी का उपयोग है। शासन तंत्र में सुधार के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी IT उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सरकारी सेवाएं सीधे नागरिकों तक सुलभ हो रही हैं। प्रभाव: इन IT समर्थित पहलों से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है, समय की बचत हुई है और सरकारी प्रक्रियाओं में जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। नेक्स्ट, स्मार्ट प्रोजेक्ट घोषणा एवं परिचय। स्मार्ट सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम, ये परियोजना की घोषणा बजट 2024-25 में की गई। मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक सेवा प्रदायगी को स्वचालित, पारदर्शी एवं दक्ष बनाना है। तकनीकी आधार: इस परियोजना में राज्य के शासन सुधारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है। स्वचालित प्रक्रिया और ऑटोमेशन, इसके माध्यम से निम्नलिखित चरणों को मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूर्ण किया जाएगा। लाभार्थियों की स्वतः पहचान, स्वतः आवेदन एवं स्वतः अनुमोदन। लाभों की स्वतः प्रदायगी, इसके मुख्य लाभ हैं: पात्र लाभार्थियों की स्वतः पहचान, निर्बाध और त्वरित सेवा प्रदायगी, डेटा पर आधारित नीतिगत सुधार। गोल्डन डेटाबेस, इस उद्देश्य हेतु नागरिकों का एक गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन्स तैयार किया जा रहा है। एकल स्रोत, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, विभिन्न विभागों के डेटा को एकीकृत कर इसे सूचनाओं के एक केंद्रीकृत, प्रमाणिक एवं अद्यतन डेटाबेस के रूप में उपयोग किया जाएगा। डेटा सेट्स का निर्माण, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर डेटा सेट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को सरकारी लाभ सहज एवं त्वरित रूप से प्राप्त हो सके। लाभार्थी की स्वतः पहचान, पात्र योजनाओं के तहत लाभ प्राप्ति हेतु लाभार्थी की सहमति के लिए स्वतः सूचना, पात्र योजनाओं में सहमति के उपरांत लाभार्थी का स्वतः आवेदन। उपलब्ध डेटा के आधार पर सिस्टम आधारित स्वतः अनुमोदन, संबंधित विभाग द्वारा लाभ सेवाओं की स्वतः प्रदायगी की सूचना, वर्तमान योजनाओं का विश्लेषण एवं डेटा इनसाइट्स के माध्यम से योजनाओं में सुधार। विभागीय डेटा सेट्स से लाभ प्राप्ति के प्रमुख चरण। डेटा लेक का निर्माण, अलग अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, केंद्रीकृत डेटा भंडार स्थापित करना। गोल्डन रिकॉर्ड निर्माण, प्रत्येक नागरिक के एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ स्थापित करना। नागरिकों परिवारों की 360 डिग्री प्रोफाइल बनाना। योजना की पात्रताओं, व्यय एवं आय का एक एकीकृत विवरण। स्वचालित सेवा प्रदायगी, बिना किसी आवेदन के पात्र लाभार्थियों की स्वतः पहचान। राजस्थान जन आधार योजना, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। अवधारणा एवं उद्देश्य, मूल मंत्र, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के नकद एवं गैर नकद लाभों को सरल, सुगम और पारदर्शी तरीके से नागरिकों तक पहुंचाना। विस्तार, वर्तमान में यह देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी है, जिसमें राज्य की 97% से अधिक जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक डेटा संग्रहित है। महत्वपूर्ण आंकड़े एवं एकीकरण RS 2016 में पूछा गया। DBT प्लेटफॉर्म, यह एक लाइव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म है। प्रगति दिसंबर 2025 तक 206 करोड़ से अधिक लेन देन, 1.29 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। योजनाएं, इस प्लेटफॉर्म से 199 से अधिक योजनाएं और सेवाएं एकीकृत की जा चुकी हैं। पहचान संख्या एवं महिला सशक्तिकरण। पहचान संख्या, परिवार के लिए 10 अंकों की परिवार पहचान संख्या, व्यक्तिगत सदस्य के लिए 11 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या। महिला सशक्तिकरण, परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है। सभी नकद लाभ सीधे मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। पारदर्शिता एवं डेटा प्रबंधन। एकीकृत मास्टर डेटाबेस, किसी भी विभाग को अलग लाभार्थी डेटाबेस बनाने की अनुमति नहीं है। सभी विभागों को जानकारी जन आधार से ही लेनी होती है। लाभ,
इससे दोहरे, नकली एवं अपात्र लाभार्थियों की सटीक पहचान संभव हो पाती है। पहुँच: नकद लाभ सीधे बैंक खातों में और गैर नकद लाभों की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है। RS 2016 में पूछा गया। एकीकरण एवं भविष्य की दिशा: राशन कार्ड एकीकरण: राशन कार्ड डेटाबेस को जन आधार से जोड़ दिया गया है, जिससे अब जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड के रूप में कार्य कर रहा है। पहचान पोर्टल एकीकरण: जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण के साथ जुड़ने से घटनाओं की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होती है, जिससे जनसंख्या का अद्यतन रिकॉर्ड बना रहता है। राजस्थान में जन आधार योजना की प्रगति: दिसंबर 2025 तक 2.06 करोड़ नामांकित परिवार, 8.95 करोड़ नामांकित व्यक्ति, 206 करोड़ ट्रांजैक्शन नकद व गैर नकद, 1.29 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नकद लाभ हस्तांतरण। 165 जन आधार प्लेटफॉर्म पर एकीकृत जन कल्याणकारी योजनाएं, 34 जन आधार प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाएं। नागरिक केंद्रित शिकायत निवारण एवं सेवा गारंटी तंत्र। राजस्थान संपर्क CM हेल्पलाइन 181 केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म। यह नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु एक प्रभावी मंच है। नागरिक टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके अपना परिवाद दर्ज करा सकते हैं। एकल संपर्क बिंदु: यह वेब पोर्टल और राज्य स्तरीय कॉल सेंटर के माध्यम से सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में कार्य करता है। दक्षता: वर्ष 2025 कुल 34.43 लाख परिवादों में से 33.88 लाख 98% से अधिक का निस्तारण किया गया। व्यापकता: इस प्लेटफॉर्म में 157 विभाग, चिन्हों, बोर्ड, निगम और 52 संस्थान जुड़े हुए हैं। राजस्थान संपर्क 2.0 शुभारंभ: 23 मार्च 2025 को इस उन्नत संस्करण की शुरुआत की गई। विशेषता: यह एक रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं डेटा आधारित प्रणाली है जो विभागों के मध्य समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाती है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम RGDPS 2011 कानूनी अधिकार: इसके माध्यम से नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सेवा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला है। जवाबदेही: प्रत्येक सेवा के लिए नामित अधिकारी तय हैं और समय पर सेवा न देने पर दंड का प्रावधान है। वर्तमान स्थिति 2025: इसके तहत 28 विभागों की 306 सेवाएं अधिसूचित हैं। प्राप्त 1.78 करोड़ आवेदनों में से 98% का निस्तारण किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम RTH 2012 प्रशासनिक उत्तरदायित्व: यह अधिनियम प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। प्रगति: दिसंबर 2025 तक प्राप्त 84,099 आवेदनों में से 84,048 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। त्रिस्तरीय जन सुनवाई प्रणाली स्तर: यह प्रणाली जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की गई। उद्देश्य: नागरिक एवं प्रशासन के मध्य प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना और शिकायतों का मौके पर समाधान करना। महत्व: यह सहभागी शासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने वाला एक सशक्त मंच है। पंचायत स्तर: सरपंच एवं स्थानीय अधिकारी शिकायतों की सुनवाई एवं समाधान हेतु नियमित सत्र आयोजित करते हैं। नागरिक अपने परिवादों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अटल जन सेवा शिविर खंड स्तर: जिन परिवादों का निस्तारण ग्राम स्तर पर नहीं होता है उन्हें संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अग्रेसित किया जाता है। खंड विकास अधिकारी एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी इन मुद्दों का निस्तारण करते हैं। जिला स्तर: जिला कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारी परिवादों का निस्तारण करते हैं। जिला कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी करते हैं, स्थिति की समीक्षा करते हैं तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण भी नियमित जन सुनवाई सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
नेक्स्ट, डिजिटल सेवा वितरण तंत्र, ई मित्र प्लेटफॉर्म, देश का सबसे बड़ा एकीकृत तंत्र। शुरुआत और उद्देश्य, राजस्थान ने वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत की। इसका लक्ष्य सभी सरकारी G2C और निजी B2C सेवाओं को नागरिकों तक सहजता से पहुंचाना है। विस्तार, वर्तमान में राज्य में 78,000 से अधिक ई मित्र केंद्र संचालित है, जिसके माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं। नवीनतम प्रगति, दिसंबर 2025 में 10 नई सेवाएं जोड़ी गई। साथ ही मल्टी मॉडल सेवा प्रदायगी हेतु भौतिक काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। ई मित्र होम सर्विस, 19 दिसंबर 2021 से जयपुर एवं जोधपुर में घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु यह सुविधा शुरू की गई। नेक्स्ट, ई मित्र प्लस स्वयं सेवा कियोस्क, जो ATM की तरह बिना किसी मानवीय संवाद के सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। नागरिक सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर बिल्ट इन प्रिंटेड से इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। यह कियोस्क 85 से अधिक सेवाओं के साथ अनेक भुगतान माध्यमों, नकद, डेबिट, क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग को भी सपोर्ट करता है। अवधारणा, बिना सरकारी कार्यालय गैर सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। यह कियोस्क सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं शहरी निकायों में स्थापित है। सुविधाएं, इनके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल ऑडिट और विभिन्न प्रमाण पत्रों की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। राज्य में कुल 14,891 ई मित्र प्लस कियोस्क कार्यरत है। नेक्स्ट, डिजिटल पहचान और शासन की आधारशिला, राज ई वॉल्ट UID आधार। यह 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो लक्षित वितरण, टारगेटेड डिलीवरी सुनिश्चित करती हैं। राज्य में लगभग 8 करोड़ आधार ID जारी की जा चुकी हैं। सिंगल साइन ऑन SSO, यह वन डिजिटल आइडेंटिटी सिद्धांत पर आधारित है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता एक बार लॉग इन करके 604 विभागीय एप्लीकेशनों तक एकीकृत पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। राज ई वॉल्ट डिजिटल प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है। इसका डिजिलॉकर से एकीकरण किया गया है तथा इस प्लेटफॉर्म पर 86 करोड़ से अधिक दस्तावेज संग्रहित हैं, जो कागज रहित उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट, पारदर्शिता एवं शिकायत निवारण, जन सूचना पोर्टल, इसे RTI अधिनियम 2005 की धारा 4 सब क्लॉज 2 के तहत पारदर्शिता हेतु विकसित किया गया है। वर्तमान में इसमें 117 विभागों की 351 योजनाओं से जुड़ी 849 प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। राजस्थान संपर्क 181 यह शिकायतों के निवारण हेतु एक केंद्रीकृत मंच है। इससे 157 विभाग और 96 बोर्ड आयोग जुड़े हुए हैं जो प्रभावी समाधान सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप प्रोत्साहन एवं नवाचार पहल, आई स्टार्ट कार्यक्रम, राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्रों को सुदृढ़ करने हेतु संचालित यह एक एकल खिड़की मंच सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए www.istart.rajasthan.government.in नामक एक वेब पोर्टल स्थापित किया गया है। यह पोर्टल पॉलिसी अंतर्गत सभी प्रोत्साहनों के लिए एक वन स्टॉप गेटवे है। इसके माध्यम से स्टार्टअप को पंजीकरण, मार्गदर्शन एवं समाधान तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जाती है। आई स्टार्ट की प्रमुख पहलें एवं अवसंरचना, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेशन सुविधाएं, इनोवेशन चैलेंज एवं अवार्ड तथा आई स्टार्ट नेक्स्ट जैसी पहले लागू की गई हैं। राज्य के जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली एवं जोधपुर में इनक्यूबेटर्स तथा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में इनोवेशन हब स्थापित किए गए हैं। समावेशी स्टार्टअप संस्कृति, स्टार्टअप संस्कृति को व्यापक स्तर तक पहुंचाने हेतु स्कूल स्टार्टअप कार्यक्रम एवं ग्रामीण आई स्टार्टअप पहल संचालित की जा रही हैं, जिससे युवाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल रहा है। निष्कर्ष, यह पहले राजस्थान को एक स्टार्टअप फ्रेंडली एवं तकनीकी आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर कर रही हैं।
नेक्स्ट, राजस्थान AVGC XR नीति 2024। परिचय एवं उद्देश्य। राजस्थान सरकार द्वारा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी AVGC XR क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राजस्थान AVGC XR नीति 9 दिसंबर 2024 को लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य को इस उभरते हुए क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्रीय एवं वैश्विक केंद्र बनाना है। रणनीति एवं पारिस्थितिकी तंत्र। यह नीति क्षेत्र की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय प्रोत्साहन एवं कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप उद्योगों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए एक संगठित एवं समक्ष पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती हैं। यह निवेश आकर्षित कर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। वित्तीय प्रोत्साहन। नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन लागत पर 30% तक प्रतिपूर्ति, प्रोडक्शन इंसेंटिव्स एवं स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। बुनियादी ढांचा विकास। इसके तहत अटल इनोवेशन स्टूडियो, एक्सेलरेटर एवं इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं तथा उच्च स्तरीय तकनीकी संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। कौशल विकास एवं कार्यबल। कौशल विकास के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी कर एक कुशल एवं उद्योग उन्मुख कार्यबल तैयार किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अनुमोदनों एवं प्रोत्साहनों हेतु समर्पित AVGC XR सेल एवं सिंगल विंडो पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जिससे निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल एवं पारदर्शी बनती हैं। सांस्कृतिक संवर्धन। नीति में सांस्कृतिक संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत राजस्थानी लोक संस्कृति एवं लोकगीतों पर आधारित डिजिटल कंटेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा मीडिया एवं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुसंधान एवं विकास। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करने के लिए बौद्धिक संपदा IP निर्माण, नवाचार प्रयोगशालाएं एवं AVGC XR सैंडबॉक्स को समर्थन प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में आधुनिक डिजिटल एवं स्मार्ट कृषि प्रणाली में रूपांतरित करने हेतु विभिन्न तकनीकी पहले लागू की गई हैं। इसका लक्ष्य उत्पादकता, पारदर्शिता, दक्षता और किसानों की आय में वृद्धि करना है। राज AIMS परियोजना। इसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन DAM के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। यह कृषि में डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करने की प्रमुख पहल है। इसके तहत निम्नलिखित अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML, ब्लॉकचेन तकनीक और एग्रीकल्चर रोबोट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और ड्रोन UAV, रिमोट सेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। इन तकनीकों से फसल प्रबंधन, पूर्वानुमान और संसाधन उपयोग अधिक सटीक बनता है। राज्य किसान साथी पोर्टल। यह पोर्टल किसानों को योजनाओं का लाभ सहज रूप से उपलब्ध कराने और ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग सुनिश्चित करने हेतु विकसित किया गया है। यह ऑनलाइन आवेदन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT की सुविधा देता है। इन पर 40 से अधिक योजनाओं के 150 प्लस मॉड्यूल और 11 मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं। राज्य सहकार पोर्टल। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित यह एक एकीकृत और पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं दी जाती हैं: अल्पकालिक फसल ऋण आवेदन, नई सहकारी संस्था और NGO पंजीकरण, MSP हेतु आवेदन और ऑनलाइन भुगतान, खेल संघों का पंजीकरण, मत्स्य क्षेत्र का डिजिटलीकरण। नेशनल फिशरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP को लागू किया गया है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का घटक है। यह मत्स्य किसानों को साख सुविधाएं, अनुदान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। किसानों के लिए तकनीकी पहल। राज्य किसान साथी पोर्टल, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP, राज्य सहकार पोर्टल, राज्य AIMS।
नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन एवं प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण। स्थानीय स्वशासन LSG एवं ऑनलाइन सेवाएं शहरी नागरिकों को सुगम और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल आधारित व्यवस्था लागू की गई है। इसमें बिल्डिंग प्लान स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस और फायर NOC जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नीलामी प्रक्रिया में निष्पक्षता के लिए ई-नीलामी पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, राजनेट एवं राज SWAN प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए राजनेट और राज SWAN राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आधारभूत संरचना विकसित की गई है। इसके माध्यम से राज्य की 9260 से अधिक ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VC रूम स्थापित कर प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाया गया। सूचना एवं डेटा प्रबंधन। स्टेट पोर्टल एंड SDC। स्टेट पोर्टल एक एकीकृत मंच है जिससे विभिन्न विभागों के पोर्टल जुड़े हैं। दिसंबर 2025 तक लगभग 93 लाख नागरिकों ने इनका लाभ उठाया है। स्टेट डेटा सेंटर SDC 800 रैंक की क्षमता के साथ IT अवसंरचना प्रदान करता है। डेटा सुरक्षा के लिए भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर टायर 4 प्रमाणित और जोधपुर में डिजास्टर रिकवरी DR सेंटर कार्यरत है। स्मार्ट जन आधार राजस्थान संपर्क 2.0 ई-मित्र राजकाज अभय कमांड सेंटर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 राजस्थान EIML नीति 2026। राजकाज पोर्टल डिजिटल कार्य प्रणाली। सरकारी कार्य प्रणाली को कुशल बनाने के लिए राजकाज एक केंद्रीयकृत प्लेटफॉर्म है। इसमें ई-फाइल, IPR, PAR, NOC और अवकाश जैसे मॉड्यूल SSO के माध्यम से एकीकृत है। इसका उन्नत संस्करण राजकाज 2.0 भी विकसित किया जा चुका है। डिजिटल प्रमाणीकरण राज ई-साइन। राज ई-साइन के माध्यम से आधार आधारित eKYC द्वारा दस्तावेजों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर किए जाते हैं। RISL द्वारा संचालित इस सेवा से प्रतिदिन औसतन 70,000 से अधिक दस्तावेजों पर ई-साइन किया जा रहा है। राजमेल डिजिटल समावेशन। राज्य सरकार नागरिकों को निःशुल्क ईमेल सेवा उपलब्ध करा रही है। यह सेवा स्थानीय भाषा में भी सुलभ है, जो डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, आंतरिक सुरक्षा प्रशासनिक सुधार एवं डिजिटल नवाचार पहल। राजस्थान में सुरक्षा प्रशासनिक दक्षता एवं तकनीकी सुदृढ़ीकरण के लिए बहुआयामी पहलें लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह एवं तकनीक आधारित शासन व्यवस्था स्थापित करना है। आंतरिक सुरक्षा एवं अभय कमांड सेंटर। राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय एक महत्वपूर्ण पहल है। यह GPS एवं CCTV आधारित एकीकृत सुरक्षा समाधान प्रदान करता है। 7 संभागीय मुख्यालय और 26 जिलों में स्थापित इन केंद्रों में 25,159 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें डायल 100 वीडियो सर्विलांस, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS और GIS आधारित निगरानी प्रणाली शामिल है। प्रशासनिक सुधार एवं निगरानी योजनाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु जिला प्रभारी सचिव प्रणाली लागू की गई है, जहां वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं। 21 अप्रैल 2025 लोक सेवा दिवस को नवाचार हेतु मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड और संपर्क पोर्टल अवार्ड प्रदान किए गए। पारदर्शिता के लिए RTI अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रणाली उपलब्ध है, जिसका नोडल विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग है। तकनीकी क्षमता निर्माण राजकैड RAJCAD राजकैड शासन को सशक्त बनाने हेतु राजस्थान एप्लीकेशन विकास केंद्र राजकैड स्थापित किया गया है। यह पाइथन, आर्क, GIS, ML, EIML और क्लाउड जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर डेटा एनालिटिक्स, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली राजदरा एक राज्य स्तरीय एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म है, जो जियो टैगिंग और भूमि उपयोग विश्लेषण प्रदान करता है।
इसके तहत 3D सिटी मॉडल और हेरिटेज स्थलों, हवा महल, आमेर किला आदि का 3D डिजिटल संरक्षण किया गया है। नागरिकों हेतु अर्बन GIS पोर्टल लॉन्च किया गया है। पारदर्शी खरीद एवं डेटा एनालिटिक्स, सरकारी खरीद में पारदर्शिता हेतु ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली GEP-NIC अक्टूबर 2011 से लागू है, जिससे 327 से अधिक विभागों ने अपनाया है। साथ ही डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर अपवचन की पहचान और साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण किया जा रहा है। क्षमता निर्माण एवं IT शिक्षा, सरकार द्वारा इग्नू के MCA पाठ्यक्रम हेतु शुल्क पुनर्भरण की सुविधा दी जा रही है। साथ ही RKCL के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में IT शिक्षा और RSCIT प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। EIML नीति के उद्देश्य, शासन में AI को अपनाना, AI कौशल और क्षमता निर्माण उद्योगों के लिए AI प्रोत्साहन, उत्तरदायी एवं नैतिक AI ढांचा। राजस्थान EIML नीति 2026 लॉन्च एवं तिथि, राजस्थान EIML नीति 2026 को 6 जनवरी 2026 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जयपुर में लॉन्च किया गया। मुख्य उद्देश्य, यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसके साथ ही नए रोजगार अवसरों के सृजन और AI के लाभों के तक समान एवं समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। दृष्टिकोण, राज्य सरकार AI को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखती हैं। यह तकनीक शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रगति को गति प्रदान करेगी और विकसित राजस्थान 2047 के दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। रणनीतिक परिवर्तक नीति में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों और परिणामों को चिन्हित किया गया है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रणनीतिक परिवर्तक के रूप में कार्य करेगी। डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, यह EIML नीति संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ भविष्य के लिए तैयार एक सशक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट, डाक एवं दूरसंचार सेवाएं। डाक सेवाएं, राज्य में संचार और वित्तीय सेवाओं के विस्तार हेतु कुल 11,031 डाकघर कार्यरत हैं। यह नेटवर्क ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित करता है। दूरसंचार उपभोक्ता, वर्ष 2025 तक राज्य में कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 6.67 करोड़ पहुंच गई है। महत्व, यह विस्तार डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं, IPPB और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के माध्यम से राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान कर रहा है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।